नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं उसका राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस साल में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उसी में से एक राज्य है छत्तीसगढ़ जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं और कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और फिलहाल कौन मुख्यमंत्री इस राज्य को कार्यकाल संभाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस राज्य में अगर मैं बात करूं तो इस राज्य को 5 डिवीज़न में बांटा गया है। अगर पहली बात करें, पहला बस्तर, दूसरा दुर्ग, तीसरा रायपुर, चौथा बिलासपुर और पांचवा सुरगुजा। तो ये 5 डिवीज़न है जिसमें इस राज्य को बांटा गया है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कितने ज़िले हैं तो इस राज्य में 33 ज़िले अभी एट प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो हिंदुइज्म की ज़्यादा है। 93% जो लोग हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। बाकी सारे जो लोग हैं वो उसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म भी आ जाते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी जो फिलहाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और अगर हम 2018 के चुनाव के आंकड़ों की बात कर लें तो इस राज्य में टोटल 90 सीटें हैं जिसमें से उन्होंने 68 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा किया। अब अगर हम बात करें तो इस राज्य में जीत के लिए 46 सीट की ज़रूरत थी। और वहीं अगर हम बात करें कि एनडीए जो कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 15 सीटें जीती थी गत 2018 में। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि अगर उसको इस राज्य में इस सरकार बनानी है तो उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 68 सीटों का मतलब ये हो गया कि 75% जो वोटर्स हैं वो अभी भी भूपेश बघेल के साथ गए थे। 2018 का ये जो आंकड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं इस राज्य में कहां कहां बीजेपी की और कहां कहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। तो जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से वो सारा बीजेपी का गढ़ दिखाया जा रहा है और जो सारा आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो सारा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल का एरिया बताया जा रहा है। इसमें एक बात और आप जान सकते हैं कि जो उन्होंने सीट लड़ी थी वो पतन से थी और जो रमन सिंह थे उन्होंने राजनांदगांव से सीट लड़ी थी। अब अगर हम बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी तो 90 सीट हो गई। और वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, जैसा कि आप जानते ही हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो उसको ध्यान में देख रखकर भी 2023 का चुनाव लड़ा जा रहा है। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो इस राज्य से 11 सीटें लोकसभा की ओर जाती हैं। इसका मतलब कि आप ये मानकर चलिए हर 8 सीट पर एक लोकसभा, एक तरीके से आप ये मानकर चल सकते हैं। अब अगर हम 2018 की बात करें, तो 2018 में 2 फेजेस में इलेक्शन हुआ था। पहला फेज जो कि 12 नवंबर को हुआ था, 18 सीटों पर लड़ा गया था चुनाव। और वहीं अगर दूसरे फेज की बात करें तो 72 सीट पर चुनाव लड़ा गया था। तो टोटल कुल मिलाकर 90 सीट हो जाती हैं। अब अगर हम आगे चलें तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और ये रहा उसके बारे में कि द इलेक्शन वाज हेल्ड इन 2 फेजेस, 18 सीट इन साउथ छत्तीसगढ़ एंड 72 सीट वर रिमेनिंग ऑन 20 नवंबर। तो इस तरीके से 2018 का चुनाव लड़ा गया था। और अगर अभी मैं आपको बात करूं तो ये हैं भूपेश बघेल जी जो कि इस टाइम हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी राज्यों का भी एनालिसिस लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके का एनालिसिस हम लोग आगे भी दूसरे वीडियोस के माध्यम से आपके पास लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।